दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी पहली सरकार को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश में जुटी है, क्योंकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने 23 तारीख की डेडलाइन दी थी और कहा था कि 23 तारीख को बीजेपी के 14 विधायक स्पीकर को विधानसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती नजर आ रही है और स्पीकर को रातों रात बीजेपी की तरफ से विदेश भेज दिया गया है, क्योंकि येडियुरप्पा का ये कहना है कि बीजेपी के करीब 14 विधायक जब स्पीकर के चेंबर पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपने की कोशिश करने के लिए यहां तक पहुंचे तो उन्हें ये बताया गया कि स्पीकर चेंबर में नहीं है और वो विदेश यात्रा पर है। हालांकि स्पीकर को इस बारे में जानकारी थी कि बीजेपी के 14 विधायक इस्तीफा सौंपने के लिए 23 तारीख का दिन चुना था। बीजेपी की तरफ से कोशिशें हैं किसी न किसी तरह से अपनी सरकार बचाने के लिए। 8 तारीख को बीजेपी अपना आखिरी बजट पेश करना है विधानसभा में, लेकिन बीएस येडियुरप्पा का यह दावा है कि उससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर इस्तीफा दे दें और सरकार अल्पमत में होने की वजह से अब पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा राज्यपाल से मिलकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बीजेपी सरकार अल्पमत में है और उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। एनडीए में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना को भी आज मिला नया पार्टी अध्यक्ष। बालासाहेब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे निर्विरोध शिवसेना के अध्यक्ष चुने गए। मुंबई में दादर के शिवसेना भवन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव को पार्टी की औपचारिक तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। उद्धव ठाकरे ने कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि जिस तरह एओयू ने कांग्रेस की स्थापना की थी और उनके जाने के बाद भी कांग्रेस बनी हुई है, वैसे ही बाला साहेब के जाने से शिवसेना खत्म नहीं होगी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर हमला बोलते हुए उद्धव ने कहा, देश का गृह मंत्री देश के हिंदुओं को आतंकवादी ठहरा रहा है। उस देश में हिंदुत्व की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पार्टी को चुस्त दुरुस्त करने में लग गए हैं। राहुल गांधी ने आज शाम पार्टी के सभी महासचिवों और पार्टी के अन्य नेताओं की बैठक बुलाई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार पार्टी के महासचिवों के साथ औपचारिक बैठक करेंगे। जयपुर के चिंतन शिविर में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नए पद के बाद राहुल गांधी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत पर हैं। पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने से काफी उत्साहित हैं। दिल्ली ही नहीं, ठंड का असर पूरे उत्तर भारत में लौट आया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है तो कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। पिछले हफ्ते जहां वाराणसी में लगभग हर दिन धूप खिली रही, वहीं आज अचानक से कोहरा छा जाने के कारण लोग दिन भर परेशान रहे। कोहरे के कारण वाराणसी से होकर गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं।